राजस्थान में जिस तरीके से पेपर लीक चल रहा था, चाहे वो नीट पेपर लीक हो, चाहे एसआई अभी पेपर लीक का मामला सामने आया, इसमें सरकार और प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों का नाम सामने आया था, जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई थी। और नवंबर में लगभग कहा जा रहा है कि उपचुनाव भी आने वाला है। ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया है। इसको लेकर अब पायलट ने भी आवाज़ उठाई और जंग छेड़ दी है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए वर्तमान मुद्दा जो चल रहा है उस पर चर्चा हम करते हैं। उस पर कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों को लगातार जो है लगता है कि ऐसा नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी जा रही है, जिससे युवा निराश हो रहे हैं। यह राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि युवाओं के लिए सरकारी नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है। पायलट ने बीजेपी के नेताओं पर जो है निशाना साधते हुए कहा कि वे लगातार राहुल गांधी को अपमानजनक बातें कह रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ धमकियां भी दी जा रही हैं, उनकी आलोचना की जा रही है। ये दिखाता है कि राजनीति में व्यक्तिगत हमले और धमकियां बढ़ रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पायलट ने हाल ही में दिवंगत हुए कांग्रेस नेता जुबैर खान के परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट की। उन्होंने जुबैर खान के योगदान की सराहना की और बताया कि वे कांग्रेस के समर्पित नेता थे। ये हिस्सा बताता है कि स्थानीय नेताओं का उनके क्षेत्र में कितना प्रभाव होता है और उनकी मृत्यु से क्षेत्र और पार्टी में कितना जो है नुकसान हुआ है। पायलट ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश का स्वागत किया, जो सरकार द्वारा कानून के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। पायलट का कहना है कि कई बार सरकारें अपनी जो है शक्ति का दुरुपयोग करने लगती हैं, जो है डराती है, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस तरह की गतिविधियों को रोकेगा, इस पर अंकुश लगाएगा। पायलट ने मोदी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए, उसकी क्वालिटी पर सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि सरकार पिछले 10 सालों में जो वादे किए थे जो उन्होंने, वो अभी तक पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। और सड़कें, एयरपोर्ट्स और अन्य प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें खामियां नज़र आ रही हैं, उनमें कितनी दिक्कतें नज़र आ रही हैं। उनका कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये सभी मुद्दे राज्य और केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है, जो कार्य चल रहा है, उस पर सवाल उठाती हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का इस पर क्या बयान आता है। पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।